हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का पहला बुधवार तृतीया तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो बुधवार तृतीया तिथि है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है। क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और शेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले बुधवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरी इलायची उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने का पहला बुधवार तृतीया तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसी आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे फिरदौस हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दो उस भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्द ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः तो भी हम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस बुधवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा का भाई, उसको 5 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरी इलायची वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण बुधवार तृतीया तिथि का। तो आप दोस्तों, इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए
यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह हवाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बंदा सदस्य भी इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है 5 हरी इलायची वाला उपाय को। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, प्रथम पूजनीय जो भगवान है, यानी सबसे पहले जो जिनकी हम पूजा करते हैं वह भगवान गणेश ही है, जो हम सभी को बुद्धि देते हैं। बुद्धि के दाता कौन है? भगवान गणेश है। ठीक है ना? प्रथम पूजनीय भी भगवान गणेश पेश है, सबसे बुद्धिमान भी भगवान गणेश है। और आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है ना कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, अधिक से अधिक वह धनवान बने, तो उसे हमेशा भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। और यह 5 हरी इलायची वाला उपाय बुधवार तृतीया तिथि के दिन अपने घर में जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हरी इलायची होती है, हरी इलायची के जितने भी उपाय आप करते हैं, सीधे सीधे आप धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। लौंग जो होती है, शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। आप सभी जानते हैं सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है, और सावन के महीने में भगवान गणपति जो होते हैं, भगवान गणेश जो होते हैं, यह बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सावन के महीने में माता पार्वती और महादेव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। और भगवान गणेश का आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि आपके जीवन के सारे कष्ट और दुख जो है वह दूर हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, और बुधवार तृतीया तिथि पर आपको यह उपाय अपने घर में के समय करना है। तो देखिए, ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर शाम को करते हैं तो ज्यादा उत्तम है। आपको क्या करना है? 5 हरी इलायची लेनी है, छोटी छोटी सी 5 हरी इलायची लेंगे तो टूटी हुई बिल्कुल भी ना हो, खंडित ना हो इलायची। ठीक है ना? एक भी इलायची आपको टूटी हुई नहीं लेनी है, 5 ही आपको लौंग लेनी है। लौंग भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। मिट्टी का एक छोटा सा दीपक आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है ना? ज्यादा छोटा दीपक नहीं लेंगे। ठीक है ना? एक बड़ा साइज का जो दीपक आता है वो वाला आपको लेना है। अब उस दीपक के अंदर आपको 5 हरी इलायची रखनी है, 5 साबुत लौंग रखनी है, और इसके ऊपर आपको थोड़ा-सा डालना है देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखने हैं 2 कपूर के छोटे-छोटे से टुकड़े। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले करना है कि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश होते हैं और इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। इनका ध्यान सबसे पहले किया जाता है।
भगवान गणेश से आप कहेंगे कि हमारे जीवन में जो भी धन की कमी है, जो भी धन हमारे पास नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता कि कौन सा कारण है। क्यों? हमारे जीवन में गरीबी है, निर्धनता छाई रहती है। पैसे को लेकर हम परे हैं थे प्रथम पूजनीय भगवान। गणेश आपकी कृपा होगी तो मेरे के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सारे विघ्नों को आप दूर कर देंगे। आप तो विघ्नहर्ता गणेश है। आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन में भला कौन सा दुख है जो रहता है। ठीक है ना? भगवान गणेश से आप अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेंगे और फिर आप यह 5 हरी इलायची और 5 लौंग अपने घर के मंदिर में जला देंगे। माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, भगवान गणेश का पूजन करेंगे, महादेव और मां पार्वती का ध्यान जरूर करेंगे। और इसका जो धुआं होगा, यह आपको अपने घर के मंदिर में अच्छे से घुमाना है। देखिए, जैसे ही आप 5 हरी इलायची और 5 लौंग घर के मंदिर में जलाते हैं, आपके घर में ना एक जगह से नहीं, एक तरफ से नहीं, एक दिशा से नहीं, कहीं एक जगह से पैसा नहीं आता था, हर जगह से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है। अभी तक आपके जीवन में जो रास्ते पैसे आने के जो रास्ते थे, वह बंद हो चुके थे। है ना? आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है घर में कि पैसा नहीं आ रहा है। हर जगह से आपका रास्ता खुलने लगेगा, आपको पैसा मिलने लगेगा और जिन लोगों का पैसा अटका हुआ है, उनके पास भी उनका अटका हुआ पैसा आएगा। ये जो लोग कर्जा लोगों से लेते रहते हैं, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो किसी भी एक व्यक्ति से आपको कभी पैसा उधार नहीं लेना पड़ता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, इस उपाय को करके आपके घर में कोई भी नज़र दोष, वास्तु दोष है, वह दूर हो जाएगा। पैसे की धन की जितनी भी समस्याएं हैं, वह दूर हो जाएंगी। देखिए, सावन का महीना भगवान गए को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि सावन के महीने में माता पार्वती और महादेव धरती पर होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं और भगवान गणेश जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत उत्तम है यह उपाय। आप बुधवार तृतीया तिथि के दिन इस उपाय को जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। बुधवार तृतीया तिथि का जो दिन होता है, यह भगवान गणेश को समर्पित होता है और भगवान गणेश जो है, ये बुद्धि के दाता है ना? और अगर आप अच्छे से निर्णय लेते हैं, छ से सोचते हैं, तो अच्छे से आप पैसा भी कमा पाते हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता है ना? और बुधवार का दिन होता है या व्यापारियों के लिए तो बहुत उत्तम होता है। जो नौकरी की तलाश में है, व्यापार अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें यह दूसरे उपाय जरूर करना है। बुधवार तृतीया तिथि के दिन थोड़ा गोद लेना है, ठीक है ना? थोड़ा सा देसी घी लेना है। देसी घी गुड़ के ऊपर आपको लगाना है और थोड़ा सा गुड़ अपने घर के मंदिर में आपको भगवान गणेश के सामने रखना है। और थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है कि वही गुड़ उठाना है और गौ माता को खिला देना है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बुधवार तृतीया तिथि के दिन, ऐसा समझिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर जाता है, इतना नाम उसका होता है, इतनी सफलता उसे मिलती है कि वह व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद गरीब नहीं रहता, कभी भी धन की कमी उसके पास नहीं रहती है, क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसके घर पर हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी धन की वर्षा करती है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, व्यापार नौकरी को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश से जुड़े हुए बुधवार तृतीया तिथि के दिन यह उपाय आप जरूर करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए दोस्तों, जो कहते हैं कि पथ में पैसा नहीं रुकता, हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास पैसा नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बहुत होती है। पैसा तो बहुत आता है लेकिन पैसा बहुत जल्दी हमारे पास से चला जाता है ना? तो देखिए, अगर आपके पास पैसा आता है और आपके पास से पैसा जा रहा है, तब भी यह उपाय आपको करना है। और अगर आपके पास पैसा आना पूरी तरह से बंद हो गया है, कभी-कभी ऐसा भी समय जीवन में आ जाता है कि एक-एक रुपए के लिए व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं आता है, तब भी ये उपाय आप करें। आपको करना क्या है? आपको हरी इलायची लेनी है। देखिए,
हरी इलायची का जब भी आप उपाय करेंगे ना भगवान गणेश से जोड़कर या फिर माता लक्ष्मी की पूजा में आप उनका उपाय करते हैं, तो हमेशा आपको इसका चमत्कार देखने को मिलता है। तो आपको कितनी हरी इलायची लेनी है? 3 हरी इलायची लेनी है, छोटी-छोटी सी बिल्कुल टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेना है 1 का सिक्का। सिक्के को आप साबुन सबसे अच्छे से साफ कर लेंगे 3 हरी इलायची के साथ। 1 का सिक्का भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आप रख देंगे। फिर एक देसी घी का दीपक जला देंगे। गोल टीका और भगवान गणपति का जो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का 11 बार जप कर लेंगे। अब अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है, तब आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप भगवान का ऐसे ही ध्यान कर लें। भगवान गणेश का ऐसे ही ध्यान कर लें। माता पार्वती का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही आप माता पार्वती, महादेव का ध्यान करते हैं, भगवान गणेश आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप हर हर महादेव बोल सकते हैं। ठीक है? अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है, 3 हरी इलायची आपने अपने घर के मंदिर में रख दी, 1 का सिक्का रख दिया। ठीक है ना? अब आपको बुधवार तृतीया तिथि के दिन एक दीपक जलाकर भगवान गणेश का पूजन कर लेना है और उन 3 हरी इलायची को ऐसे ही रखा रहने देना है। अगले दिन आपको तीनों हरी इलायची उठानी है, 1 का सिक्का उठाना है, उसमें से 1 हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है और 2 हरी इलायची और 1 का सिक्का अपने पर्स में रख लेना है। क्योंकि यह इलायची अब साधारण नहीं है। इसमें भगवान गणेश का आशीर्वाद है। जैसे ही इलायची और 1 का सिक्का आप अपने पर्स में रखेंगे, आप देखेंगे कि पैसा ना आपके पास आएगा नहीं, ऐसा समझ ये पैसे की बारिश आपके पास होगी। मतलब आपका जो बटुआ है, आपका जो पर है ना, वह हमेशा धन से भरा रहेगा। आप हमेशा लोगों को पैसा देंगे, ना कि आपको कभी लोगों से पैसा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना धनवान भगवान गणेश आपको बना देंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से